स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डबल स्मार्ट शंकर मूवी को। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें स्मार्ट शंकर के बचपन का सीन दिखाया जाता है। बचपन में शंकर जो है वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो उन्हें पोचम्मा बुलाया करता था, और पोचम्मा भी शंकर से बहुत प्यार करती थी और वो उसे बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहती थी। लेकिन शंकर के पिता ने उनका हाथ छोड़ दिया था, इसलिए पोचम्मा अक्सर रोया करती थी। पोचम्मा शंकर के लिए सब कुछ किया करती थी, लेकिन अपने दर्द किसी को भी नहीं बताया करती थी। शंकर का पोचम्मा के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, और उनके चले जाने के बाद शंकर जो है वो पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। जिसके बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट में आती है और हमें बिग बुल नाम के एक बहुत बड़े माफिया को दिखाया जाता है। बिग बुल सिर्फ भारत का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर नहीं है, बल्कि पूरी एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है और उसे पुलिस तलाश भी कर रही है। बिग बुल पूरे एशिया में स्मगलिंग का काम करता है और भारत में भी उसके कई सारे रॉयल कैसीनो चल रहे हैं। बहुत सालों तक इसी तरह से उसने पूरे एशिया में पकड़ बना कर रखी। लेकिन एक दिन अचानक से बिग बुल जो है वो बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो उसे मालूम चलता है कि बिग बुल को दरअसल में ब्रेन ट्यूमर हो चुका है और अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों की जिंदगी बची है। अब क्योंकि बिग बुल के पास बहुत पैसा था, इसलिए वो दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाता है। लेकिन डॉक्टरों की जांच करने के बाद डॉक्टर हमेशा बिग बुल से एक ही बात कहते हैं कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। तभी भारत से थॉमस नाम का एक डॉक्टर जो है वो बिग बुल के पास आता है, जो कि उसका इलाज करने के लिए नहीं बल्कि उसे एक आइडिया देने के लिए आया था। वो कह रहा था कि हम तुम्हारी जान तो नहीं बचा सकते, लेकिन हम तुम्हारी मेमोरी को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कि तुम एक दूसरे इंसान में जिंदा रह सकोगे और तुम्हारी सारी की सारी मेमोरी जो है वो उस दूसरे इंसान में रहेगी, और इस दूसरे इंसान की मेमोरी जो है वो 4 दिन में अपने आप गायब हो जाएगी। तो बिग बुल को ये आइडिया बहुत पसंद आया और उसने तुरंत ही ऐसे आदमियों को ढूंढने के लिए कह दिया था। लेकिन ऐसे आदमी को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। थॉमस बिग बुल को बताता है कि ऐसा आदमी हैदराबाद में पहले से ही मौजूद है, जिसके ऊपर पहले से ही परीक्षण किए जा चुके हैं। तो बिग बुल कहता है कि स्मार्ट शंकर को तुरंत ही हमारे पास लाया जाए, जिसके बाद स्मार्ट शंकर को दिखाया जाता है, जो कि हैदराबाद में रहता है। तो स्मार्ट शंकर स्मार्ट होने के साथ साथ हैदराबाद का एक नामी चोर भी है, और भाषा उसकी ऐसी कि गालियां भी शर्मा जाए। तो स्मार्ट शंकर का रियल काम जो है वो चोरी है, लेकिन वो कोई छोटी मोटी चोरी नहीं करता है, बल्कि वो तो बहुत बड़े बड़े रॉयल कैसीनो और बड़े बड़े क्लबों में चोरी करता है, जहाँ पर की बहुत सारे पैसे हों, जिनमें उसे मार काट या फिर लड़ाई झगड़ा भी क्यों ना करना पड़े, तो शंकर उनसे भी नहीं डरता है। ऐसे कामों में तो स्मार्ट शंकर जो है वो पूरी तरह से एक्सपर्ट है। और फिर एक दिन शंकर जब अपने दोस्त के साथ एक ऑटो में बैठा हुआ था, तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पर। उस लड़की का नाम होता है जन्नत, जो कि दिल्ली से हैदराबाद एक काम से आई हुई है। यहाँ पर पहली नजर में ही शंकर को जन्नत से प्यार हो गया था। तो शंकर जो है वो जन्नत को उसकी कॉलोनी में छोड़ता है, और इत्तेफाक की बात तो ये है कि दरअसल में जन्नत जो है वो शंकर के घर के बाजू में ही रहने के लिए आई है। तो यहाँ पर शंकर समझ जाता है कि भगवान भी चाहता है कि शंकर और जन्नत जो है वो एक हो जाए। जिसके बाद तो शंकर जो है वो हमेशा जन्नत की ही बात करने लगता है, किस तरह से उसे पटाया जाए इसी के बारे में हमेशा सोचने लगता है, और ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता है जब उसे फ्लर्टिंग करने का मौका मिले और वो ना कर पाए। अब कुछ दिनों के बाद शंकर जो है वो फिर से एक रॉयल कैसीनो में चोरी करने के लिए पहुंचता है, और मालूम चलता है कि दरअसल में उसी कैसीनो में जन्नत जो है वो मैनेजर की पोस्ट पे है, और वो यहाँ पर शंकर को पकड़ तो लेती है, पर उसने मास्क पहना हुआ था, जिस वजह से उनके बीच में फाइट होने लगती है। और जन्नत ने शंकर को ठीक से नहीं देख पाई थी, जिस वजह से वो उसे पहचान भी नहीं पाई थी। यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन बाद में शंकर ने सारा पैसा जो है वो यहाँ से लेकर भाग गया था। और अब क्योंकि जन्नत जो है वो उस क्लब में मैनेजर की पोस्ट पर थी और वो उस चोर को भी नहीं पकड़ पाई थी, इसलिए उसे इस जॉब से निकाल दिया जाता है। ये देखकर यहाँ पर जन्नत को बहुत गुस्सा आता है
और वो सोचती है कि वो उस चोर को जरूर पकड़ कर रहेगी, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि दरअसल में चोर शंकर ही है। तो जन्नत की जॉब जा चुकी थी, लेकिन इससे शंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है और वो उनकी दोनों की जिंदगी आराम से संभाल लेगा और दोनों का गुजारा जो है वो आराम से हो जाएगा। बस उसे तो किसी तरह से जन्नत को पटाना था। जिसके बाद हम बिग बुल को देखते हैं। बिग बुल शंकर को इंडिया से यहाँ पर लाने के लिए बैटली नाम के एक लड़की को इंडिया भेजता है ताकि वो शंकर को यहाँ पर लेकर आ सके। लेकिन बैटली के लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि शंकर की जितना मुंह चलता है उससे ज्यादा उसके हाथ पैर चलते हैं। एक दिन जब शंकर उसका दोस्त एक जगह पर बैठे हुए थे तभी यहाँ पर बैटली के बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन शंकर नहीं मानने वाला था, बल्कि वो तो उन्हें गालियां देने लगा था, जिस वजह से यहाँ पर उनके बीच फाइट होती है और शंकर यहाँ पर उन सभी को मारकर भगा देता है। और ये बात जब बिग बुल को मालूम चलती है तो बिग बुल बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 महीने ही है और इन 3 महीनों में उसे अपनी मेमोरी ट्रांसफर करनी है। या जन्नत के घर के बाहर कोई फायरिंग करता है जिस वजह से जन्नत डर कर तुरंत ही शंकर को बुला लेती है और वो फायरिंग दरअसल में शंकर ने ही की थी। जिसके बाद वो उसके पास जाता है और उसे प्रोटेक्शन देने की कोशिश करने लगता है और धीरे धीरे करके उसके नजदीक आने की भी कोशिश करने लगता है, लेकिन जन्नत समझ जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब शंकर एक और चोरी करने के लिए जा रहा होता है तब यहाँ पर शंकर जो है वो जन्नत को देखता है और वो भी दरअसल में यहाँ पर चोरी करने के लिए ही आई थी। ये देखकर तो शंकर समझ चुका था कि दरअसल में यहाँ पर जन्नत भी एक चोर ही है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। उन्होंने अपनी एक गैंग बना ली थी और कहा था कि वो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। यहाँ तक कि शंकर ने तो शादी तक का सोच लिया था, जिसके बाद उनके बीच का प्यार शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और दोनों ही अपनी लाइफ को अब खुशी से जीने लगे थे। लेकिन अब बिग बुल जो है वो इंडिया आ चुका था। यहाँ से बिग बुल तुरंत ही शंकर के पास जाता है, वो उसे पकड़ता है और तुरंत ही लैब लेकर आ जाता है। यहाँ पर जब शंकर बिग बुल को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है और वो कहता है कि ये वही आदमी है जिसने बचपन में मेरी माँ पोचम्मा को मारा था और वो बचपन से सिर्फ इसीलिए जी रहा है ताकि मैं इस इंसान को मार सकूं। लेकिन बिग बुल को ऐसा कुछ याद नहीं है क्योंकि बचपन से उसने आज तक बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन शंकर को सब कुछ याद है। बचपन में किस तरह से बिग बुल ने पोचम्मा को मारा था वो सब कुछ याद करता है। दरअसल में यहाँ पर पोचम्मा जो है वो बिग बुल के घर पर काम किया करती थी। वहाँ बिग बुल ने उसके पिता को मारा था और ये सब कुछ पोचम्मा ने देख लिया था। जिसके बाद बिग बुल ने उसकी माँ को मार दिया था और एक गोली शंकर को भी मार दी थी, लेकिन शंकर नहीं मरा था। शंकर पूरी तरह गुस्से में था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। जिसके बाद डॉक्टर थॉमस यहाँ पर आता है और वो बिग बुल को सारी प्रक्रिया समझाते हैं कि हम तुम्हारी मेमोरी को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तुम्हारी मेमोरी को कॉपी कर रहे हैं, जिससे कि तुम्हारे अंदर भी मेमोरी रहेगी और शंकर के अंदर भी। और 4 दिनों के बाद शंकर पूरी तरह से बिग बुल में बदल जाएगा और पुराना शंकर पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। ये बात बिग बुल जो है वो शंकर को भी बता देता है। तो बिग बुल के यहाँ से जाने के बाद थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस यहाँ पर सब कुछ सील कर लेती है और जब वो यहाँ पर शंकर को देखते हैं कि इसके अंदर बिग बुल की मेमोरी ट्रांसफर की गई है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि आखिर सभी को यही इंसान क्यों मिलता है, क्योंकि पुलिस वालों को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो यहाँ से शंकर को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनका सामना होता है बिग बुल की गैंग से। बिग बुल की गैंग जो है वो बहुत बड़ी थी और वो इन सभी को चकनाचूर कर देती है। आखिर में सिर्फ और सिर्फ शंकर ही बचा था, जो कि अभी तो टोटल शंकर के रूप में ही है, लेकिन कभी भी वो बिग बुल के रूप में बदल सकता है। शंकर को जब भी झटका लगता है तो वो बिग बुल के रूप में बदल जाता है। बिग बुल को मालूम है कि शंकर का जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसकी सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी। इसलिए बिग बुल शंकर का कुछ नहीं करता है, बल्कि 4 दिन तक बस उसे किसी तरह से सेफ रहने देता है। लेकिन यहाँ पर मौका देकर शंकर यहाँ की एक कार लेकर भाग जाता है। वो यहाँ से तुरंत ही जन्नत के पास जाता है और वो बीच बीच में बिग बुल के रूप में स्विच भी हो रहा था, जिस वजह से जन्नत भी डर रही थी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी जन्नत जो है वो यहाँ पर शंकर को तुरंत ही पुलिस के पास ले जाती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
पुलिस वाले भी यही चाह रहे थे कि स्मार्ट शंकर जो है वो उनके पास आ जाए और वो बिग बुल की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें बता दे। शंकर को बहुत अच्छे से मालूम है कि बिग बुल बहुत ही खराब आदमी है, इसलिए वो याद करता है और उसे बिग बुल के कुछ खुफिया बैंक अकाउंट्स याद आते हैं। वो तुरंत ही उनके पासवर्ड चेंज कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ बिग बुल को मालूम चल चुका था कि उसके अकाउंट्स के पासवर्ड जो है वो चेंज कर दिए गए हैं और वो साथ ही जन्नत को यहाँ पर उठा ले आता है। और यहाँ पर कुछ बातें मालूम चलती है कि दरअसल में जन्नत जो है वो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर है और वो इसीलिए बिग बुल के कैसीनो में मैनेजर की पोस्ट पर गई थी ताकि वो उनके बारे में सब कुछ पता कर सके। यहाँ पर जब शंकर को मालूम चलता है कि जन्नत जो है वो बिग बुल के पास है तो वो तुरंत ही बिग बुल के पास जाता है और वहाँ पहुँचते ही वो तुरंत ही बिग बुल में स्विच हो जाता है, जिस पर कि यहाँ पर बिग बुल जो है वो उसका टेस्ट लेता है। तो यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि शंकर ने बिग बुल को सब कुछ सच बताया है, मतलब कि बिग बुल की जो मेमोरी है वो सचमुच ही शंकर के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। जिसके बाद वो दोनों भाई जश्न मनाते हैं क्योंकि अब बिग बुल को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी मेमोरी पूरी तरह से सेफ है। लेकिन अभी भी 4 दिन नहीं हुए हैं, इसलिए अभी भी उसे शंकर को सेफ रखना था। लेकिन तभी यहाँ पर जन्नत जो है वो शंकर को अपने साथ ले जा लेती है। वो तुरंत ही शंकर को एक पुलिस स्टेशन ले जाती है जहाँ पर कि शायद शंकर सेफ रह सके। लेकिन यहाँ पर शंकर देखता है एक पोचम्मा नाम की एक औरत को जिसके ऊपर पुलिस वाले जुल्म कर रहे थे। ये पोचम्मा उसकी माँ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जुल्म कर रहे थे। इस वजह से शंकर को अपनी माँ पोचम्मा की याद आ जाती है और जिस तरह से वो पुलिस वाले पोचम्मा को टॉर्चर कर रहे थे ये देखकर तो शंकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस स्टेशन में ही पुलिस वालों को बुरी तरह से धोना शुरू कर देता है क्योंकि वो अपनी माँ पोचम्मा से बहुत प्यार करता है और अब 24 घंटे के अंदर ही शंकर को बिग बुल को मारना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो पूरी तरह से बिग बुल में बदल जाएगा। इसलिए पुलिस स्टेशन में जो पोचम्मा मिली थी, शंकर उनसे कहता है कि तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो उसे याद रहेगा कि मेरी माँ का बदला लेना है। शंकर पोचम्मा से कहता है कि तुम हमेशा साथ रहना, अगर मैं तुम्हें भगाने की कोशिश भी करूं तब भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर शंकर जो है वो बिग बुल में स्विच हो जाता है और वो तुरंत ही फिर बिग बुल के पास जाने लगता है। और अब क्योंकि वो बिग बुल था इसलिए वो पोचम्मा को अपने साथ नहीं ले जा रहा था, लेकिन पोचम्मा दौड़ती हुई उसके पीछे आने लगती है और जिस जगह पर वो पहुंच गया था उसी जगह पर पोचम्मा भी पहुंच गई। तो शंकर जो है वो बिग बुल के पास पहुंच चुका था और अब शंकर के अंदर भी फिलहाल तो बिग बुल ही था। लेकिन बिग बुल को ऐसा लग रहा था कि शंकर के अंदर शंकर ही है और वो उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। शंकर के अंदर सचमुच ही बिग बुल था। यहाँ पर जन्नत भी दौड़ती हुई आ चुकी थी और थोड़ी देर के बाद वो पुलिस वाला भी यहाँ पर ही पहुंच जाता है और वो बिग बुल को सब कुछ बता देता है कि दरअसल में उसे इंडिया लाने का सब कुछ एक प्लान था और ये सारा प्लान शंकर ने ही तैयार किया था। शंकर ने आज तक जितने भी कसिनो लूटे हैं वो सारे के सारे बिग बुल के ही हैं। शंकर को अपनी माँ का बदला लेना था, इसलिए तुझे किसी तरह से इंडिया लाना था, इसलिए ब्रेन ट्यूमर एक बहाना था और तेरी मेमोरी को ट्रांसफर करना एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और जब यहाँ पर बिग बुल को मालूम चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर नहीं है तो वो यहाँ पर शंकर को मारने लगता है। बिग बुल ने शंकर को एक गोली मार दी थी, दूसरी गोली मारने से पहले बिग बुल जो है वो पोचम्मा को सीढ़ियों से गिरा देता है, जिस वजह से यहाँ पर शंकर के अंदर जो है वो बिग बुल चला जाता है और फिर से शंकर वापस आ जाता है। और इस तरह से पोचम्मा को मारते हुआ देख शंकर को गुस्सा आ जाता है और वो बिग बुल के लोगों को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। और इस बार वो उन्हें मार नहीं रहा था बल्कि वो उन्हें जान से मार दे रहा था। फिल्म के आखिर में शंकर का सामना बिग बुल से होता है और यहाँ पर शंकर जो है वो बिग बुल को भी बेरहमी से मार गिराता है। फिल्म के आखिर में हमें मालूम चलता है कि डॉक्टर थॉमस ने यहाँ पर शंकर की मेमोरी की एक कॉपी रखी है जिससे कि वो उसे वापस शंकर के अंदर डाल देंगे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश एक्सप्लेनेशन मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।